हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की साइंस वर्कशीट नंबर 44 की, जो आई है आपकी 14 अक्टूबर को। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है दैट वुड बी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम बात करेंगे एलिमेंट्स के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से हमारा मतलब है एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना कि उनकी प्रॉपर्टीज़ में एक पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व हो। तो चलिए बात करते हैं। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ काउस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यानी कि शुरुआत में ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था कि इतने सारे जो हमको एलिमेंट्स नोन है उनको किसी एक डेफिनेट ऑर्डर में, किसी एक अरेंजमेंट में फिक्स कर पाना। तो मेंडलीव ने ये सबसे पहले काम किया। उन्होंने अपना खुद का एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स को डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया। Even after the rejection of Newland's law of octaves, many scientists continued to search for a pattern that could be correlated the properties of elements with their atomic masses. हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि न्यूलैंड का जो कॉन्सेप्ट था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, वो रिजेक्ट हो गया था, इतना सक्सेसफुल नहीं रह पाया था। बावजूद इसके कई डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर काम अपना चालू रखा। क्या काम चालू रखा? वो डिफरेंट साइंटिस्ट्स कुछ लॉजिक ढूंढने लगे एटॉमिक मास पर बेस्ड। यानी वो सोचने लगे कि कुछ तो होगा जो एटॉमिक मासेस को रिलेट करते हुए एटम्स में पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व करा सके। तो एटॉमिक मास को ही बेस बनाकर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को ही बेस बनाकर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च कंटिन्यू करी। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोज टू डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। मेंडलीव को मेन क्रेडिट जाता है एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए, जो कि एक रशियन केमिस्ट थे। He was the most important contributor to the early development of periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties. तो मेंडलीव को ही सारा क्रेडिट जाता है, मेंडलीव को ही सारा श्रेय जाता है कि पीरियोडिक टेबल की शुरुआत उन्होंने ही की। तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया और उसका मेन जो बेस था पीरियोडिक टेबल का वो था एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी। एलिमेंट्स को उनके सिमिलैरिटीज़ के बिहाफ पर, उनके सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर, प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेस पर अरेंज किया गया था। क्योंकि मेंडलीव ने ही पीरियोडिक टेबल को जन्म दिया, शुरुआत करी पीरियोडिक टेबल की। सबसे पहला पीरियोडिक टेबल जैसा भी था, आज से थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन जैसा भी था, शुरुआत मेंडलीव ने करी। इसीलिए हम मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बुलाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाते समय किन चीज़ों पर ध्यान दिया? तो मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क विद 63 एलिमेंट्स। उस समय पर मेंडलीव को 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स को अपना बेस बनाकर अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया। He examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. उन्होंने ऑब्जर्व किया, एग्जामिनेशन किया रिलेशनशिप का एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि एटॉमिक मासेस के बेस समझते हुए डिफरेंट एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा। Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compounds found by elements with oxygen and hydrogen. Chemical properties की बात करें तो chemical properties मेंडलीव ने ऑब्जर्व करी इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। मेंडलीव ने कंपाउंड्स को ऑब्जर्व करना शुरू करा, वो भी ऐसे कंपाउंड्स जो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ मिलकर बने हों। टेक फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एटम है जो एलिमेंट X को बिलोंग करता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ XO2 फॉर्म कर रहा है। इसी तरह एक दूसरा एलिमेंट है Y, वो भी YO2 फॉर्म कर रहा है। एक Z, थर्ड केस ZO2 फॉर्म कर रहा है।
एक फोर्थ केस और लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। एक अल्फा एटम है जो अल्फा O3 फॉर्म करता है, एक नेक्स्ट बीटा है जो कि बीटा O3 फॉर्म करता है। तो यहाँ से देख के हम क्या फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि XO2, YO2 एंड ZO2, क्योंकि ये सारे कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि ये सारे जो एटम्स हैं X, Y एंड Z, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो मेंडलीव ने यही ऑब्जर्व करा कि कंपाउंड्स जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ वेरियस एटम्स फॉर्म कर रहे हैं, वो किस तरह का कंपाउंड बन के आ रहा है, यानी कि कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है कंपाउंड बनाने के लिए, या कितने हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इसके बेसिस पर मेंडलीव ने ग्रुपिंग शुरू करी। तो मेंडलीव ने ऐसे एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप के अंदर प्लेस किया। साथ ही ये दोनों एलिमेंट्स जो इस तरह से ट्राई ऑक्साइड फॉर्म कर रहे थे, उनको अलग ग्रुप असाइन किया। तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ से हमको दो ग्रुप्स मिल गए, एक XO2 वाला, एक अल्फा O3 वाला, यानी O3 वाला और एक O2 वाला। तो इस तरह से काम करते हुए मेंडलीव ने एलिमेंट्स में डिफरेंसेस ऑब्जर्व करे। He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and formed compound with most of elements। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो अभी हमने बात करी कि मेंडलीव ने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को ऑब्जर्व करा, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स ऑब्जर्व किए, ऐसे कंपाउंड्स को एग्जामिन किया जो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन से बन रहा था। तो क्वेश्चन ये है कि मेंडलीव ने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को ही क्यों ऑब्जर्व करा, कोई दूसरा एलिमेंट क्यों नहीं लिया। तो इसका आंसर सीधा सीधा इतना सा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मोस्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है। दे आर रियली वेरी रिएक्टिव, क्योंकि वो काफ़ी रिएक्टिव हैं तो बाकी अदर एलिमेंट्स के साथ उनके कंपाउंड ऑब्जर्व हो रहे थे। तो हम एक स्टैंडर्ड मान के चल रहे थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड लिया गया था। चलिए पॉइंट नंबर 4, द फॉर्मूले ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स फाउंड बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। जैसा भी हमने बात करा था, जैसे XO2, YO2, जो फॉर्मूलेज फॉर्म हो रहे थे, फॉर्मूले में जो नंबर आ रहा था ऑक्सीजन का, उसको बेस मानकर क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5, ऑन कीपिंग द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर, he observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने कंपाउंड्स के जो फॉर्मूले ऑब्जर्व हो रहे थे उनको बेस मान के क्लासिफिकेशन शुरू करा और डिफरेंट ग्रुप्स बनाए। अब इन ग्रुप्स में को जब मेंडलीव ने रीड करना शुरू करा, तो ही फाउंड दैट द एलिमेंट्स वर फाउंड टू बी अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उन्होंने पाया कि जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से लगे हुए हैं कि जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हम पीरियोडिक टेबल में आगे को बढ़ते हैं, तो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु की परमाणु द्रव्यमान बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, बढ़ता हुआ नजर आ रहा था हर नेक्स्ट स्टेप पर। तो मेंडलीव ने लगाया कैसे था, कंपाउंड्स के बेस पर लगाया था, लेकिन पाउंड क्या हुआ साथ में। इतना करने के बाद एक चीज़ और ऑब्जर्व की गई कि जो एलिमेंट्स थे दैट वर फाउंड टू बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। Then it was also observed that there occurs a periodic reoccurrence of elements with similar physical and chemical properties। साथ ही ये भी ऑब्जर्व हुआ कि एलिमेंट्स में की प्रॉपर्टीज में रीअकरेंस देखा जा रहा था, यानी कि पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व हुई। एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वही सेम प्रॉपर्टीज कोई दूसरा एलिमेंट भी शो कर रहा था, और जो कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद देखा जा रहा था, यानी कि पीरियोडिसिटी भी ऑब्जर्व हुई। ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड a periodic law which state that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses। तो
इस सारे बिहाफ पर अपनी ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट करते समय एक कंक्लूजन दिया मेंडलीव ने, और ये स्टेट किया, ये समझाया कि जो पीरियोडिक लॉ है, मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया और क्या समझाया पीरियोडिक लॉ, दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि एलिमेंट्स को जब उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं तो हमको प्रॉपर्टीज़ में एक पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है, एक रिपीटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लिया जाता है व्हाट वाज पीरियोडिक लॉ अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव। मेंडलीव के टाइम पर पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता था। ठीक है, आज पीरियोडिक लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो बेस है वो यहीं से आया है। ये सामने हमारे ग्रीन कलर का जो टेबल है ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। आपकी बुक में और ज़्यादा क्लियर आएगा, तो आप इस इमेज को अपनी बुक से देख सकते हैं। इसमें सारे जो एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो वी सी मेंडलीव एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव वॉज बॉर्न इन, रशिया में बॉर्न हुए थे वो, टोबोल्स्क in western Siberia, Russia on 8 February 1834. The arrangement of elements he proposed is called Mendeleev's periodic table. जो टेबल उन्होंने प्रपोज किया था जिसमें सारे एलिमेंट्स अरेंज थे, उस टेबल को कहा गया Mendeleev's periodic table. The periodic table proved to be the unifying principle in chemistry. It was the motivation for the discovery of some new elements. पीरियोडिक टेबल उस समय पर जो मेंडलीव ने प्रपोज किया था वो एक ऐसा टेबल था जिसमें उस समय के नोन मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स को यूनिफाई किया जा रहा था, यानी कि सबको एक कलेक्शन में रखकर स्टडी किया जा रहा था। जिस टेबल को बेस बनाकर और भी कई साइंटिस्ट्स को मोटिवेशन मिला और डिफरेंट साइंटिस्ट ने भी रिसर्च करा नया एलिमेंट डिस्कवर करने में। चलिए ये होगी हमारी वर्कशीट आज से ख़त्म। अब बात कर लेते हैं आपके होमवर्क की। होमवर्क क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है आपके लिए, दैट इज यूज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूले फॉर द ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड बेरियम। इनके आप बता सकते हैं, ऑक्साइड के साथ इनके ऑक्साइड आप बना सकते हैं, ये आप कर लेंगे। डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। What is the basis of periodic law formulated by Mendeleev? Mendeleev ने जो periodic law बनाया था उसका बेस क्या था? उसका बेस ये था कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, they show a repetition. Elements show a repetition in their properties when they are arranged in increasing order of their atomic masses. तो ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड की बात करते हैं, what were the criteria used by Mendeleev in क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। क्राइटेरिया क्या रखा था मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाते समय कि सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कंपाउंड्स जो फॉर्म हो रहे थे ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, तो सिमिलर ऑक्साइड्स एंड सिमिलर हाइड्राइड्स वर प्लेस्ड इन सेम कॉलम्स। Why did Mendeleev concentrate on compounds found by elements with oxygen and hydrogen? इसका आंसर बहुत ईजी है, क्योंकि oxygen and hydrogen are very reactive and form compounds with most of other elements found in nature. Complete the sentence. In Mendeleev periodic table, vertical columns are called and horizontal rows are called. तो vertical column को हम बुलाते हैं group and horizontal column को हम बुलाते हैं, और horizontal rows को हम बुलाते हैं पीरियड्स। ठीक है, ये आप यहाँ से तैयार कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है या वीडियो में कोई आपको लिमिटेशन नज़र आती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। कोई किसी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत आई है, कोई प्रॉब्लम आपने फेस करा हो, या कोई पॉइंट जो आपको क्लियर समझ ना आया हो, वो जानने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।